जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान के साथ इजराइल ने जिस तरीके से 12 दिनों तक मुकाबला किया है, उसके बाद अब इजराइल की अकल ठिकाने आ गई है। दरअसल इजराइल अब अपने सेना के अधिकारियों को, सेना के जवानों को यह आदेश दिया है कि उनको कुरान पढ़ना कंपलसरी होगा, साथ ही साथ इस्लाम की जानकारी रखना जरूरी होगा और अरबी सीखने का भी आदेश इजराइल की सरकार ने सेना के अधिकारियों को, जवानों को दिया है। यह इजराइल के इतिहास में पहला मौका है जब सरकार यह कह रही है कि इजराइल के जवानों को कुरान पढ़ना चाहिए। आगे आपको बताएंगे कि दरअसल यह आदेश क्यों दिया गया, इसके पीछे की क्या वजह रही है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। अमेरिका का झूठ एक बार फिर पकड़ लिया गया है। आप सब जानते होंगे ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट भेज करके उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। वो तो नेस्तनाबूद नहीं हुए हैं, उसके जवाब में ईरान ने कतर के अंदर एक जो है अमेरिका के एयरबेस को टारगेट किया था। और अब इसकी जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंका देने वाला है। दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिकी सैन्य संचार प्रणाली पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों ने नेस्तनाबूद कर दी है, जबकि ट्रंप ये बता रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आगे मैं आपको इसकी सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाऊंगा, कितना नुकसान हुआ इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ईरान ने एक बार फिर सर्वाधिक यानी ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम के भंडार तक पहुंच चुका है। ईरान ने इसको स्टोर कर लिया है और यह दावा किसी और ने नहीं, इजराइल ने की है, जिसने अभी हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके यह कह दिया था कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया है। वही इजराइल कह रहा है कि ईरान अब सर्वाधिक यूरेनियम इकट्ठा करने की कगार पर पहुंच चुका है। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर चल रही लड़ाई में इजराइल बैकफुट पर चला गया है, किस तरीके से, आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के नीचे इस तरह का आइकन होगा, उसको प्रेस करिए, लाइक हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर आप देखिए। इजरायली सेना द्वारा हाल ही में रेडियो गलेई की एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है, रिपोर्ट के अनुसार इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ के खुफिया निदेशालय की ओर से निर्देश जारी करके सभी सैनिकों और उच्च पद पर कार्यरत अधिकारियों के लिए अरबी भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सेना को इस्लाम की जानकारी लेने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुफिया विभाग द्वारा सैनिकों को कुरान की तिलावत यानी इसका अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है। जानकारी के मुताबिक यह फैसला इजरायली खुफिया निदेशालय द्वारा हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अब से सभी सैनिकों और वरिष्ठ अधिकारियों को अरबी भाषा का अध्ययन करना कंपलसरी होगा। इसके साथ ही इस्लाम का अध्ययन भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम सेना में सभी छोटे या बड़े पद पर कार्यरत अधिकारियों और सैनिकों के लिए लागू किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमला करने वाले फलस्तीनी संगठनों ने अरबी भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस कारण इजराइल की खुफिया एजेंसी हमले से जुड़ी जानकारी को डिकोड नहीं कर पाई थी और संगठन ने हमले को अंजाम दे दिया था। यह चूक दोबारा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि इजरायली खुफिया विभाग द्वारा यह निर्णय अपने दुश्मनों की रणनीति समझने और खुफिया संदेशों को डिकोड करने के लिए लिया गया है। यह नियम अच्छी तरीके से लागू हो और उसका पालन हो, इस पर ध्यान रखते हुए इजरायली सेना और एक नया विभाग बनाएगी। इस विभाग का कार्य होगा सेना को इस्लाम और अरबी भाषा का ज्ञान देना। इस विभाग में ट्रांसलेटरों, रेडियो ऑपरेटरों समेत खुफिया विभाग के रिसर्चर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप इजराइल की तरफ से लिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इजराइल के जो सेना के जवान हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको कुरान की तिलावत के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये बने तो यहूदी हैं और कुरान पढ़ के इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि ये एक कदम इसके लिए आप कह सकते हैं। खैर, देखना होगा आगे क्या होता है। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। अमेरिका का झूठ एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। आप स्क्रीन पर एक खबर देखिए। पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, कतर में ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर मचाई थी तबाही, सैटेलाइट इमेज में हुआ खुलासा। किस तरीके से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दरअसल जो है ईरान की ओर से 11 जुलाई को सैटेलाइट तस्वीरों का एक वीडियो जारी किया गया है। यह ईरान ने जारी किया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है।
ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य की प्राथमिक संचार प्रणाली यानी रीडोम को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। अलाउद्दीन एयरबेस पर ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी और इसके दागने के बाद भूरा भालू यानी ट्रंप ने क्या कहा था कि हमारे एयरबेस के ऊपर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए हम ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन नहीं करेंगे। लेकिन अब सैटेलाइट इमेजों ने जो खुलासा किया है उससे शायद ट्रंप की नींद उड़ गई होगी और नेतन्याहू भी भौचक्का हो गया होगा, क्योंकि सैटेलाइट इमेज से साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से अमेरिका का कतर के अंदर जो अल उबैद एयरबेस है वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में गुंबद पूरी तरीके से गायब हो चुका है और पास की एक इमारत को भी नुकसान दिखाया गया है। यह अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया पर राज करने की बात करता है उसके ऊपर ईरान ने किस तरीके से मौज ले ली है, यह आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद इजराइल और अमेरिका बहुत खुश थे, बड़ा जश्न मना रहे थे, ये कहते हुए कि हमने तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया है, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है और इसको खुद इजराइल जो है पुष्टि इसकी कर रहा है, ये चौंकाने वाली है। आप देखिए, इजराइल का मानना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के जिन परमाणु केंद्रों पर हमला किया था उनमें से एक में गहराई में दबे सर्वाधिक यानी ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम के भंडार तक अभी भी ईरान पहुंच सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वहीं जिस एजेंसी ने 2 अन्य परमाणु स्थलों पर गिराए गए अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का निर्माण किया था, उसने बृहस्पतिवार को कहा है कि वह अभी भी डेटा का इंतजार कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह बम लक्ष्यों को भेद पाए या नहीं। दोनों घटनाक्रम पिछले महीने किए गए हमलों के बाद जो है आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से ट्रंप ने यह कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब इजराइल खुद इस बात को मान रहा है कि जिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था वो सुरक्षित हैं और उसके अंदर सर्वाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं और ईरान की वहाँ तक पहुँच पॉसिबल है। तो इससे तो साफ संकेत मिल रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट अभी भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। उनको जो नुकसान होने की मतलब जो बात कही जा रही थी, दावा किया जा रहा था, वो झूठा निकल गया है। ये अपने आप में ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू की सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। खबर ये आ रही है इजराइल ने हूतियों से लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों से अब मदद मांगी है, क्योंकि गाजा पट्टी में किए जाने वाले जेनोसाइड के खिलाफ हूती लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, इजराइल में मिसाइलें दाग रहे हैं, जो कि इजराइल इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब हो रहा है और ये मिसाइलें जाकर के इजराइल में गिर रही हैं और इससे भारी नुकसान हो रहा है। और अब हूतियों से मुकाबला ना कर पाने की वजह से लाल सागर में भी इजराइल पिट रहा है और अपने देश में भी पिट रहा है। इससे अब यूरोपीय देशों से इजराइल ने मदद की गुहार लगाई और कहा है कि प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें सेफ कर लीजिए, वरना ये हूती हमको नेस्तो नाबूद कर देंगे। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इजराइल लगातार बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।